हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और आज मैं थोड़ा सा घर का काम निपटाने की कोशिश में लगी थी। तो ये है सुबह का टाइम। और अभी फ़िलहाल में नहाना धोना सब कुछ हो गया था और बहुत सारे काम थे जो छुटपुट होते हैं ना, तो वो सारे काम धीरे धीरे मतलब कर लेते हैं हम लोग मिलके। तो बस हो गए थे वो काम। उसके बाद मैंने सोचा कि ये बर्तन रखे हैं और ये बर्तन मतलब अगर मैं धोती हूँ तो जल्दी धुल जाते हैं, और अगर सूरज धोते तो टाइम लगता है वो। तो मैं यहाँ पे खड़ी ही थी तो मैंने सोचा कि चलो बर्तन धो लेते हैं, क्योंकि सारा दिन आराम से पड़े पड़े बेड पे ना इंसान थक जाता है। तो कभी कभी मन करता है कि कुछ कुछ चीज़ें करते रहना चाहिए, और अपने आप को एक्टिव फील करने के लिए ये सब चीज़ें ज़रूरी होती हैं। और मैं तो कहूँगी कि हर हाउसवाइफ को अपने आप को एक्टिव रखना चाहिए। आप जितना एक्टिव रहते हो आपकी बॉडी उतनी अच्छी रहती है ना। तो मैं इसीलिए अपने कामों को बहुत अच्छे से निपटाती चली जाती हूँ। तो यहाँ पे सूरज कुछ चीज़ पूछ रहे थे मुझसे, तो मैं उनसे बात कर रही थी। तो बस यही सब चल रहा है। और अभी मेरे बाल पीछे से पता नहीं क्यों इस तरीके से उड़े जा रहे थे। आज मेरे बाल ना रूखे बाल हैं। रूखे बालों में मतलब मैंने चोटी बांधी हुई है। आजकल मेरे को ना हेडेक रहता है तो मैं चोटी बांध लेती हूँ। तो ये रहता है कि पूरा दिन में एक बार कंघी कर लो ना, तब भी आपका सॉर्टेड रहता है कि आप ठीक ठाक दिखते हो, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं दिखती है। तो बस मैं यहाँ पे अपने बर्तनों को निपटा रही हूँ। और आप लोगों को मेरे वीडियोस मतलब रेगुलर हो गया है अभी कि 100 व्यूज़ तो मेरे नॉर्मली आ ही जाते हैं एक दिन के अंदर, 24 घंटे के अंदर। लेकिन मेरे लिए वो 100 व्यूज़ भी बहुत कीमती चीज़ है, क्योंकि क्या होता है कि जो अगर आप लोगों के साथ जुड़े हुए लोग हैं ना, देखो नेगेटिव लोग बहुत सारे मिल जाएंगे आपको, जगह जगह मिल जाएंगे। और मेरे चैनल कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ना डाउन हो चुके हैं, मुझे पता है। मेरा हर एक चैनल इस समय डाउन पड़ा है, क्योंकि बीच में कुछ रीज़न ऐसे थे कि जिसकी वजह से मैं काम बंद करके बैठ गई थी। और वो हालात भी नहीं था कि मैं काम करती, या अभी भी मैं बहुत ज़्यादा रेगुलर कर पा रही हूँ, नहीं हो पा रहा है मेरे से। जितना हो पा रहा है ठीक है। और यूट्यूब का ऐसा एक गेम है कि आप जितना काम करते हो ना, उतना ज़्यादा आपका यूट्यूब आगे बढ़ता है। ठीक है। और जिस टाइम आपने थोड़ा सा भी उसमें ब्रेक लेने की सोची या आपने होल्ड करने की सोची ना, वहाँ पे आपका चैनल जो है वो थोड़ा सा इम्प्रेशन उसका डाउन हो जाता है, चीज़ें आगे जानी कम हो जाती हैं। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें होती हैं टेक्निकली अगर हम देखें तो और मेरे चैनल पे आप सबको पता है कि पिछले 6 महीने 4 महीने से बहुत सारी तकलीफ़ों में घिरा हुआ था मेरा चैनल। मतलब एक नहीं, दो नहीं, 3-4 चैनल ऐसे बर्बाद हुए पड़े थे। और अब उन चैनल्स को वापस नॉर्मल करने के बाद उनको बूस्ट दिलाना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन मैं कर लूँगी, मुझे पता है। और हो गया तो ठीक है, नहीं हो गया तो भी कोई बात बड़ी नहीं है, हो जाएगा। तो एक पॉजिटिविटी के साथ मैं आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हूँ, चाहे वो रिएक्शन हो, चाहे वो व्लॉग्स हों, चाहे वो कुछ भी हो, है ना। तो मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश करती रहती हूँ हमेशा। बाकी आप लोगों को वीडियोस पसंद आते हैं, मेरे लिए 100 लोग बहुत ज़रूरी हैं जो मेरे वीडियोस रेगुलर देखते हैं। हालांकि कभी कभी कमेंट सभी के आते हैं, कभी कभी नहीं भी आते हैं, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन हाँ, मुझे पता है कि कुछ इक्का दुक्का लोग जो हैं वो तो बिल्कुल बेसिकली देखते ही देखते हैं, मुझे उनका तो गारंटी है। क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ों को ना नोटिस करती हूँ और मुझे पता रहता है कि कौन मेरे वीडियोस पूरे देख रहा है, कौन नहीं देख रहा है। मुझे पता है कि आप लोग बहुत सारी चीज़ों का वेट भी कर रहे हो कि कब मैं क्या चीज़ें बोलूँगी, आके करूँगी, बोलूँगी। लेकिन अभी उस चीज़ों का वक्त नहीं आया है। तो वक्त जैसे जैसे चीज़ों का आता जाएगा वैसे वैसे आपको सब मालूम पड़ेगा। तो देखिए मेरी किचन पूरी साफ़ हो गई है फ़िलहाल में, हाथ भी मैंने धो लिए हैं। तो किचन साफ़ करने के बाद आजकल ना थोड़ा सा सामान मेरा किचन में मतलब रहता है फैला हुआ। अगर मैं बेसिकली बात करूँ एयर फ्रायर के पास का एरिया, तो वो थोड़ा सा कंजस्टेड हो गया है, क्योंकि वहाँ पे सामान बहुत सारा हो गया है। और आजकल मैं बहुत ज़्यादा चीज़ों को इधर उधर रख नहीं पा रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा नीचे झुक झुक के मैं सामान ले नहीं पाती, मतलब चीज़ें। तो इस चक्कर में मैंने ऊपर ही रख दिया है वो सब अभी फ़िलहाल के लिए। तो यहाँ पे मैं दवाई खा रही हूँ। इस टाइम पे टाइम हो गया था वही 11 साढ़े 11 बजे का। तो इस टाइम पे मैं 2 गोलियाँ खाती हूँ। इससे पहले मैं ऑलरेडी 1 गोली ऑलरेडी खा चुकी थी चाय पीने से पहले। तो चाय पीने के बाद मैंने बर्तन किए थे, बर्तन करने के बाद मैंने अभी ये दवाई खाई है। और ये दवाई थोड़ी सी हैवी डोज़ है, तो इस चक्कर में ना इसको खाने के बाद या तो मैं नारियल पानी ले लेती हूँ या मैं कोई ना कोई चीज़ खाती पीती रहती हूँ, ताकि
दवाई अंदर रुक जाए। कई बार ऐसा होता है कि वॉमिटिंग के ज़रिए दवाई निकल जाती है बाहर, नहीं रुक पाती है, तो इसलिए मुझे उसको अंदर रोकने के लिए कुछ ना कुछ अंदर अपना टेस्ट बदलना पड़ता है, क्योंकि मन ख़राब हो जाता है इसको खा के बेसिकली। तो यहाँ पे था नारियल पानी, ये लाए थे सूरज कल रात को। तो आजकल डेली ही मतलब नारियल पानी आ ही रहा है, पी रही हूँ मैं। तो ये नारियल पानी था, तो ये भैया ने ना इतना बड़ा इसका मुंह खोल के दिया था, तो इसलिए इसको ना पतीले में रखा हुआ था हमने। मतलब नारियल पानी को पैकेट के अंदर था, लेकिन वो पतीले के अंदर हमने टेक के रखा हुआ था ताकि वो इधर उधर डोले ना, क्योंकि उसका मुंह ऑलरेडी खुला हुआ था, आधा खुला हुआ था, पानी लीक हो रहा था उसमें से। तो बस मैं इसके ऊपर की मलाई, थोड़ी सी कोटिंग मलाई की थी, तो मैं वो हटा रही हूँ। और अभी आपको दिखाऊंगी कि कितनी ज़्यादा इसमें थिक वाली मलाई होती है। तो जैसे आप नारियल लेते हो ना, तो मैं तो आपको यही कहूँगी कि ये एक नारियल अगर आप लेते हो तो अच्छा खासा अमाउंट वाला लिया करो, बड़े साइज़ का। छोटे साइज़ में कुछ नहीं होता है, तो जो बड़े वाले होते हैं ना नारियल, वो अच्छे होते हैं। तो यहाँ कैमरा गिर गया था, तो देखिए नारियल का इतना बड़ा मुँह खुल गया, और पानी कितना ज़्यादा है इसमें आप देख सकते हो। पूरा पतीला है जिससे ऊंचा आया ये नारियल, और इतनी मोटी मलाई है इसमें। तो ये जो मोटी वाली मलाई होती है ना, ये खाने में काफ़ी टेस्टी लगती है और अच्छा भी लगता है मुझे खाने में। तो सबसे पहले तो मैं इसी से अपना मुंह का स्वाद बदलने की कोशिश कर रही हूँ। पानी में बाद में पीऊँगी। और यहाँ हम लोग ना कुछ बात कर रहे थे, सूरज कह रहे थे मुझे कि हम लोग कितने दिन से मूवी देखने नहीं गए, तो चलना है मूवी देखने, ऐसे ही मजाक में कह रहे थे। तो फिर मैं कह रही थी कि अभी तो मैं जा नहीं सकती हूँ, तुम चले जाओ, जाना है तो यही बातें चल रही थी हमारी। तो सूरज कह रहे थे मुझे कि अभी वो सोकने वाली भी आ गई है, और एक और हाउसफुल चल रही है अभी, मतलब उस पे लगी है थिएटर पे, तो हाउसफुल भी आ गई है। तो हम लोगों ने ना कितनी सारी मूवीज़ ऐसी हैं जो मिस कर दी, हम एक भी मूवी देखने नहीं गए। तो बस यही टॉपिक पे बातें चल रही थी, तो मैं इनको यही कह रही थी कि तुम्हें देखनी है तो तुम देखाओ, मैं तो जाऊंगी नहीं, क्योंकि वहाँ पर ऐसा है कि बैठना पड़ता है बहुत देर तक, और मेरी अभी मन नहीं है, तो फिर मैं नहीं जा रही हूँ। तो बस मैं ये नारियल पानी पी रही थी, और मैं ना इनसे बातें कर रही थी नारियल के टॉपिक पे ही। तो मेरे सवाल कुछ उटपटांग से ही होते हैं, तो बस मैं वही सवाल सोच सोच के ना इनसे पूछ रही थी। तो फिर बाद में मैंने ये नारियल पानी अपना पूरा ख़त्म किया। और ये पतीले में इसलिए रखा है क्योंकि अगर आप इसको नॉर्मली पकड़ते हो, ये इधर उधर डोलता है ना। तो पतीले में ये रहेगा कि इधर उधर कितना भी डोल ले, रहेगा पतीले में ही। तो इसलिए इसको मैंने पतीले में रखा हुआ था। मैं धीरे धीरे इसको पीऊँगी, और पीने के बीच बीच में हम लोग बातें भी कर रहे थे। तो ये वीडियो जो है वो कल का वीडियो है, आप लोगों को मिल जाएगा, मतलब कल संडे के आसपास का है ये। आज क्या बार है, मंगलवार है आज शायद। हाँ, तो ये वीडियो संडे का है। संडे को सूरज की ऑफिस से, मतलब उनका ये था कि नाइट शिफ्ट थी, बाकी उनको अब नाइट शिफ्ट ही है, तो दिन का समय है ये वाला 12 बजे के आसपास, 11:30 के आसपास का। तो बस अभी मेरे ना बाल काफ़ी ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है, तो आप लोग बताइएगा आप लोगों का भी हो रहा है क्या। मेरा तो हेयर फॉल हो रहा है इस टाइम पे, और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्यों हो रहा है। रूखे बालों में भी हो जाता है, और जैसे ऑयलिंग कर लो ना तब भी हो ही रहा है। तो बस मैं यहाँ पे अपना नारियल पानी अपना एंजॉय करती हूँ। उसके बाद आपको बाहर का मौसम दिखाती हूँ। तो बाहर का मौसम ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो रहा है, एकदम साफ़ सुथरा घर हो रहा है, और मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा है। तो यहाँ पे आप देखिए खाना आ गया था हमारा। ये खाना हमने दिन में खाया था, दाल और पालक, मतलब मूंग मसूर की दाल और पालक को मिक्स करके दाल बनाई थी, साथ में चावल, पापड़, मूली और अचार, ये सब था। अचार तो मैंने नहीं खाया, लेकिन मैंने यही खाया, थोड़ा सा दाल चावल खाए। और पालक इसलिए मिक्स कर दी थी क्योंकि ये अच्छी होती है। अभी मतलब सब्जी अलग से बनाओ और दाल अलग बनाओ, तो इससे अच्छा कि आप एक ही जगह मिक्स करके भी बना लो, तो मेहनत भी कम लगती है और आपकी बॉडी में उतनी चीज़ें चली भी जाती हैं। तो ये एक आसान तरीका है, अगर आप लोग अपने इस्तेमाल करना चाहो तो कर सकते हो। तो पापड़ इसलिए ले लिया था, थोड़ा अच्छा लगता है चावलों के साथ पापड़ खाने में। तो बस ये है। और यहाँ पे आप मेरा शक्ल देखो, इससे पहले वाले वीडियो क्लिप में मेरी शक्ल कितनी सही लग रही थी, और इसमें कितनी अजीब सी हो गई। इसलिए हो गई बिकॉज मैं एक आधी उल्टी कर आई थी इस टाइम तक, तो मेरा होश उड़ जाते हैं थोड़े से। तो यहाँ पे देखिए संडे का है ये वीडियो, मैंने आपको पहले ही बता दिया था शायद।
तो ये देखिए, उसके बाद हमने आइसक्रीम खाई थी। आइसक्रीम ना बहुत सारी फ्रिज में रखी हुई है मेरे पास, मतलब रहती है, सूरज ला ला के रख देते हैं। तो ये फ्रिज में थी, ये खाई। उसके बाद शाम को मैं थोड़ा सा ऑयलिंग वॉयलिंग करके अच्छे से डीप ऑयलिंग की थी मैंने थोड़ी, क्योंकि मेरे हेडेक हो रहा था। और थोड़ा मैंने अच्छे से फेस वगैरह धो के, शाम को सो के उठने के बाद का क्लिप है ये। थोड़ा सा फेस धोने के बाद थोड़ा सा मेकअप किया था और उसके बाद का क्लिप है। तो आप लोग बताइए आज का वीडियो, आज का ब्लॉग कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलती हूँ अगले ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।